आई हैव ट्राइड वीगन डाइट फॉर 7 days। 7 दिनों के लिए नो मीट, नो एग्स, नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो हनी। दुनिया की 1% से भी कम पॉपुलेशन है जो वीगन है, और जिन लोगों ने भी वीगनिज्म अडॉप्ट किया उसमें से 85% लोगों ने गिव अप कर दिया। आइदर दे बिकम वेजिटेरियन और स्टार्टेड टेकिंग मीट। उन्होंने ये डाइट छोड़ी फॉर सोशल फैक्टर्स, प्रैक्टिकलिटी या कोई हेल्थ इशू के कारण। इवन मैनी बॉडी बिल्डर्स कम फॉरवर्ड एज वीगन। निमाई डेलगाडो, टोरे वॉशिंगटन, जिम मॉरिस, डेरेक सिमनेट इंडियन बॉडी बिल्डर्स नहीं है, अगर कुछ होंगे भी तो वो वेजिटेरियंस होंगे। इवन एक बॉडी बिल्डर का टेड टॉक भी है, जोशुआ नॉक, जिसमें ही सेड 2.5 साल हो गए उनको वीगन डाइट लेते हुए और कोई मेजर इशू नहीं आया उनकी फिटनेस में, परफॉर्मेंस में, गेन्स में। Then I thought that I can try vegan diet. I tried it for 7 days. सबसे पहली चीज़ मैंने कुछ फूड आइटम्स खरीदे जो इम्पोर्टेंट थे मेरे प्रोटीन कंजम्पशन के लिए। मैं एवरीडे मीट खाता ही हूँ। मीट में एग्स और चिकन बेसिकली, कभी कभी फिश भी, और नहीं तो मैं पनीर तो खाता ही हूँ। बट नाउ मैं ये सब चीज़ें नहीं खा पाऊँगा, और मैं डेयरी प्रोडक्ट्स भी रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करता हूँ, जैसे घी हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गई। This is my day 1 of vegan diet. मैंने अपना वेट चेक किया जो कि था 72 किलोस, एंड दीज आर द फूड आइटम्स जो मैंने खरीदे फॉर प्रोटीन कंजम्पशन। ये है एक वीगन प्रोटीन पाउडर, या आप इसे कह सकते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, जो कि था पी प्लस राइस प्रोटीन। इट वॉज टू थिक फॉर सम रीज़न, एंड ये टेस्ट में भी उतना अच्छा नहीं था। मैंने जबकि इसके रिव्यूज़ भी देखे। मैंने एक कंपैरिजन वीडियो देखा था वीगन प्रोटीन पाउडर का, जिसमें सबसे बेस्ट यही था। दिस वॉज आलमंड मिल्क एंड सोया मिल्क। आमंड मिल्क टेस्ट में ज़्यादा बेटर था। ये है सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, हेम्प सीड एंड पम्पकिन सीड्स। एंड दिस इज टोफू। ये दिखने में पनीर जैसा ही है। इसमें पनीर के मुकाबले कैलोरीज कम रहती है, बट पनीर में प्रोटीन ज़्यादा रहता है, और ये महंगा भी है पनीर से, और आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं। पनीर ज़्यादा खाने से आपको ब्लोटिंग हो सकती है या डाइजेशन इशू हो सकता है, बट टोफू खाने से वैसा नहीं होता। एंड दिस इज़ क्विनोआ, जो दलिया जैसा होता है। और जो चीज़ें मेरे घर पे ऑलरेडी अवेलेबल थी वो थे दाल, सोयाबीन और राजमा या किडनी बीन्स। आई एम ईटिंग गुड, आई डोंट फील इनसफिशिएंट, और मैं नई नई रेसिपीज़ बना रहा हूँ, एंड आई रियली इन्जॉय दिस। आई डोंट फील इंडियन क्विजिन फूड में आपको वीगन फूड नहीं मिलेंगे। आपके पास बहुत ऑप्शंस है। इट्स जस्ट दैट कि हर फूड आइटम में जो एड ऑन्स होते हैं, जैसे बटर, घी, चीज़, ये हर डिश में पड़ते ही हैं, बस आपको उन्हें साइड कर देना है। आज संडे है, और संडे को मैं मेजरली कुछ ना कुछ चीट मील लेता ही हूँ एक टाइम। सो आज मैं जैसे खाने गया था बाहर, सो मैंने देखा कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ है ही। जैसे मैंने डोसा ऑर्डर किया तो डोसा में बटर होता है। मैंने उपमा ऑर्डर किया, उपमा में भी घी होता है। हालांकि वो बात अलग है कि मैंने उन्हें मना किया कि इसमें बटर मत डालिए या घी मत डालिए, बट हर चीज़ में फास्ट फूड में बाहर या कहीं भी डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ होता ही है। जैसे कि चीज़ का बहुत यूज़ होता है, हर पिज़्ज़ा में, सैंडविच में, हर फास्ट फूड में यूज़ होता ही है। एंड आई हैव अ मेजर स्वीट टूथ, सो मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। सो मीठे में भी हर चीज़ में मावा डलता ही है। जैसे आप लस्सी ले या रसमलाई, रबड़ी, जो भी इंडियन स्वीट डिशेज़ है, गाजर का हलवा, उसमें भी मावा है। कोई भी मिठाई, सब में मावा है। आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम इज़ मेड अप ऑफ मिल्क। सो हर चीज़ में डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ है ही। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको, अगर आप वीगन हैं तो आप ध्यान रखें कि इसमें ये चीज़ों का यूज़ हो रहा है, सो ये वीगन नहीं है। सो या वो एक अलग बात है कि मैंने फिर उनसे कहा कि मेरे डोसा में मत डालिए बटर, या आप कुछ तेल यूज़ कर सकते हो उसकी जगह। सो या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो। ऑप्शंस तो आपके पास बहुत हैं, बट बात है हेल्दी ऑप्शंस की। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के ऑप्शंस आपके पास थोड़े कम हैं वीगन डाइट में। आपको अपना न्यूट्रिशन मेजरली वेजीज और फ्रूट्स से ही कंप्लीट करना पड़ता है, एंड ड्राई फ्रूट्स भी है। फर्स्ट डे तो मेरा अच्छा गया, सेकेंड डे मुझे थोड़ी सी ब्लोटिंग फील हो रही थी, बट इट्स फाइन। मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी अडॉप्ट कर रही है वीगन डाइट को, शायद उस वजह से मुझे डाइजेशन इशू हो रहा था या ब्लोटिंग फील हो रही थी। एंड मैंने उसके बाद कुछ रिसर्च की, जिसमें मुझे पता पड़ा कि जो लोग वीगन डाइट फॉलो करते हैं उनकी मेजर कंप्लेन ये थी कि दे फील ब्लोटेड, और उन्हें डाइजेशन इश्यूज भी हैं। आई स्पेशली फील ब्लोटेड फ्रॉम किडनी बीन्स।
मैंने दूसरे दिन से किडनी बीन्स खाना छोड़ दिया बिकॉज इट इज़ टू हैवी फॉर मी। येस्टरडे आई एट राजमा, और राजमा से पता नहीं मुझे शुरू से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है डाइजेशन की। आई डोंट थिंक कि मैं राजमा कंज्यूम कर पाऊँगा रेगुलर। और वीगन डाइट में मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपको अपना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से कंप्लीट करना चाहिए बिकॉज वीगन डाइट से आप कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हो जाएंगे, स्पेशली B12, आयरन और कैल्शियम। सो आई स्टार्टेड टेकिंग विटामिन B12 सप्लीमेंट एंड ऑल्सो आपको सप्लीमेंट चेक करके लेना है कि वो वीगन है कि नहीं। जनरली वीगन ही होते हैं बट कुछ कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो वीगन नहीं होते। माई वर्कआउट्स वेंट नॉर्मल, नो शिफ्ट इन एनर्जी और मूड। मेरा वेट भी कांस्टेंट था। सिर्फ एक डिफरेंस जो मैंने महसूस किया इन 7 दिनों में कि आई वॉज बिट लीनर बिकॉज आई वॉज हैविंग हार्ड टाइम कंप्लीटिंग माई प्रोटीन इनटेक। और मैंने कुछ मसल्स भी लूज़ की। एट द एंड ऑफ दिस डाइट मुझे समझ में आया कि ये डाइट को फॉलो करना उतना हार्ड नहीं है, स्पेशली हम इंडियंस के लिए बिकॉज हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस है। बट जो बंदा मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है रेगुलरली, उसके लिए हार्ड होता है कोप अप करना इस डाइट से। ऑन इंटरनेट अ लॉट ऑफ डिबेट हैज़ बिन गोइंग ऑन। वीगन्स टारगेट कर रहे हैं ओमनीवोरस को और ओमनीवोरस लोग टारगेट कर रहे हैं वीगन्स को। और मैंने कई सारी स्टडीज़ भी पढ़ी और लोगों के रिव्यूज़ भी सुने। कई लोग वेगनिज़म की तारीफ़ कर रहे हैं और कई लोग इसे बेकार बता रहे हैं। कई स्टडीज़ में बताया गया है कि अगर आप वीगन डाइट फॉलो करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। और एक रिसर्च के हिसाब से अगर आप वीगन डाइट फॉलो करेंगे तो आपको हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक स्टडी के हिसाब से आपके बोन्स टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं वीगन डाइट में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम। पर वीगन डाइट से ग्रीन हाउस गैसेस कम होगी जिससे एनवायरनमेंट सेव होगा। कई स्टडीज़ इसके साथ है, कई इसके खिलाफ है। मैंने लोगों को देखा है बहुत ही अजीबोगरीब डाइट फॉलो करते हुए, सब अपने अपने तरीके से अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं। जैसे वीगनिज्म है, वेजिटेरियंस है, ओमनीवोरस है, कुछ लोग कार्निवोरस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, पेस्केटेरियन होते हैं जो सिर्फ सी फूड और फिश खाते हैं। और इंडिया में जैन लोग भी है जो प्याज नहीं खाते, आलू नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते बिकॉज ये सब रूट प्लांट्स हैं और उनका मानना है कि रूट प्लांट्स में बैक्टीरिया होते हैं जिससे उनकी जान चली जाती है निकालने से। Everyone have their own mindset towards their diet. रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं या मॉरल फैक्टर्स हैं। आपके लिए क्या बेटर है वो आपको डिसाइड करना है। इन फ्यूचर क्या पता मेरा माइंडसेट चेंज हो जाए, मैं वेजिटेरियन या वीगन बन जाऊँ, हम कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड जो वीगन बनना चाहता है।